है। लेकिन उन लोगों में मुझे सबसे कमाल की बात ये लगती है, क्योंकि वे दुनिया के सबसे ईमानदार लोग हैं, 85%। वो कभी किसी को नहीं छोड़ते। इसका एक ही कारण है कि वो ईमानदार हैं, वो धोखेबाज नहीं है। वो इसलिए दूसरों को ये कहते हैं तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, क्योंकि उनके मन में खोट। अगर गड़बड़ भी कहीं होती है तो किन में होती है? इन तीनों में। अगर समाज का नाश भी करते हैं तो ये तीनों, और अगर अच्छा बन जाए तो ये तीनों। लेकिन ये बाकी 85% को बिना कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा पिछले 1 साल से जब मैंने इस बारे में चर्चा की है देवेंद्र भाई से, उसके बाद बहुत सारे लोग हमारे साथी कह रहे थे ये तो भीड़ भेड़ है, और मेरा सबसे ज्यादा गुस्सा निकलता है इस चीज पे। अरे जो समाज का जो आदमी ईमानदार है उसको भेड़ कैसे कह दोगे? ये तो उनको गाली देने की बात है, ये तो उनका अपमान है 85% का। जो सबसे ज्यादा ईमानदार है उसको भेड़ कह रहे हो, ये तो शर्म की बात है उन लोगों के लिए जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं। खोट खुद के मन में है, चोर खुद है, बेईमान खुद है, और जो ईमानदार है उनको हमने भेड़ बता दिया। अजीब मूर्खता है। क्लियर है ना बात? तो अगर समाज में बदलाव की जरूरत है, अगर उसको स्थापित करना है, और जैसे काफी दिनों से एक चर्चा हुई, पहली ट्रेनिंग से 7वीं ट्रेनिंग तक, भाई वीरेंद्र जी आए थे, वैद जी कल भी आए थे, यहाँ पे बोलने का मौका नहीं लगा। उन्होंने नवरात्रि पे बात कही थी। नवरात्र पे, नवरात्र 2 बार आते हैं, नवरात्र के विज्ञान पे 7 दिन होते हैं। पहले 2 दिन ऐसा खाना खाया जाता है जो पेट की सफाई करेगा, और बाद के 3 दिन पहले हल्का खाओ और फिर सफाई करो। और वो जो एक हफ्ता होता है वो ऋतु परिवर्तन में स्वास्थ्य को कमाल की गति देता है। मतलब बीमारी जो पहले पिछली सीजन से अगले सीजन में जो बीमारियां आती है वो नहीं आएंगी। और ये काम अगर परंपरा में कोई डालता है और उस परंपरा को कोई पकड़ के रखता है तो ये 85% है। लेकिन कमी किसकी है? कमी उनकी है तो ये बाकी 3 है जो उसमें बिगाड़ करते हैं। तो दिशा की जरूरत उन भेड़ों को नहीं, दिशा की जरूरत इनको भी, तीनों को ही है। कि तुम सीधे रहोगे तो वो तो बहुत अच्छे हैं, 85% पूरे ईमानदार। आज तक एक भी किसान मैंने ऐसा नहीं देखा, एक भी आदमी ऐसा नहीं देखा जो बैंक से लिया हुआ पैसा वापस नहीं करना चाहता। वो कर नहीं सकता, उसकी व्यवस्था ऐसे है कि ये व्यवस्था अगर अव्यवस्था है, ये अर्थ का अनर्थ है, वो हो ही नहीं सकता वापस, इसलिए नहीं कर पाता वो। नहीं तो जब हम आवेदन लगाते हैं, कितने आवेदन हमारे पास आए हैं, बोलते भाई कुछ गड़बड़ नहीं हो जाएगी, गांव में बेइज्जती हो जाएगी। इतनी ईमानदारी है उनके अंदर। तो ये मैं मतलब एक अधिकार से भी कह रहा हूं और जोर देकर भी कह रहा हूं, जो पूरे समाज का नेतृत्व करने वाले 85% है, उनको भेड़ कहने का आपका कोई अधिकार नहीं है अगर आप ईमानदार नहीं हो तो। पूरे समाज को गाली नहीं दे सकते। तो मुझे इसमें पूरे के पूरे सीन में से क्लियरिटी आई कि हर किसी की एक जगह है। अगर कोई उस जिनको लोग भेड़ कह देते हैं उसमें है, वो भी परमात्मा की रचना है। कोई बहुत ज्यादा विजनरी है, वो भी परमात्मा की रचना है। तो घमंड किस बात का और गिरावट किस बात की? सभी की अपनी अपनी जगह है। कोई ये कह दे कि मैं, जैसे आपको बहुत बड़ा नेतृत्व दुनिया में चल रहा है और हर किसी का, जैसे सुशील भाई बार बार मंच माला माइक ने नाश कर रखा है, अगर वो बोल लेते हैं अच्छा, अगर वो प्लान अच्छा कर लेते हैं, या कोई बड़े बड़े आंदोलनों को तबाह कर लेते हैं और अपनी योजनाओं में सफल हो जाते हैं, तो उनका क्या? वो जो दिमाग है वो तो उन्होंने खुद नहीं बनाया ना। जो रचना, जो संरचना परमात्मा ने की है वो उसके अनुसार चल रहे हैं। उनको दिशा गलत मिल गई तो गलत चल पड़े, दिशा सही मिल गई तो सही चल पड़े। अब जिस दिन मुझे अपनी
हिम्मत और अपनी ताकत और अपनी ऊर्जा का एहसास हो जाता है, तो मुझे ना तो उस साथी से परेशानी है जो सबसे ज्यादा ईमानदार है, जो बेशक फॉलोअर हो, और ना मुझे उस साथी से परेशानी है जो मेरे से ज्यादा अच्छा प्लानर है, जो मेरे से ज्यादा अच्छा मोटिवेटर है, जो मेरे से अच्छा ज्यादा कलाकार है, जो मैनेजर अच्छा है। कोई दिक्कत नहीं, सबकी अपनी अपनी जगह है। जैसे देवेंद्र भाई कह रहे थे कि मेटल की अपनी, कैल्शियम का अपनी प्रॉपर्टी है, कांच की अपनी प्रॉपर्टी है, सबकी अपनी प्रॉपर्टी है। तो इस निवेदन के साथ कि आज के बाद कम से कम यहाँ बैठे जो लोग हैं जिन्होंने इस पूरे वातावरण को इतने ध्यान से समझा है, इस सीन को देखा है और इस समझ को बनाया है, वो आगे ये तो ना कहें कि जो 85% है वो भेड़ है। वो आपके सबसे ईमानदार साथी है अगर आप उनको दिशा दे पाओ तो मैं इसी कड़ी में निवेदन करूंगा, हमारे प्रेरणा स्रोत, मेरे प्रेरणा स्रोत तो पिछले 15 साल से है, आप सबके, मेरे, हमारे सबके प्रेरणा स्रोत आचार्य चांद सिंह जी से कि वो आए, हमारा मार्गदर्शन करें, क्योंकि संगठन का जो अनुभव उनके पास है, उस अनुभव की, उस गहरे अनुभव की हम सबको जरूरत है और उनके अनुभव का लाभ हम लेंगे। तो एक बार वही हो जाए।